हेलो नमस्कार दोस्तों, रावत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको संख्या पद्धति का टाइप सेकंड। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे पढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, सबके लिए स्क्रीन पर हैप्पी होली। ये रही स्क्रीन पर सभी के लिए हैप्पी होली, सभी दोस्तों के लिए हैप्पी होली। हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के लिए। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आ रहा है। संख्या पद्धति का टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों आपको यानी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना। इस तरह के क्वेश्चन आपको टाइप सेकंड में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। यानी दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 60 का वर्ग। तो दोस्तों इसमें आपको प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग दिया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को जानिए। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है यानी योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा n एक कोष्ठक में n प्लस के 1 एक कोष्ठक में 2n प्लस के 1 और अपॉन में 6। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला हमारा होता है n प्लस के 1 एक कोष्ठक में 2n प्लस के 1 अपॉन के 6। यही फॉर्मूले को ध्यान में रखना है दोस्तों और इसी फॉर्मूले से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वर्गों का योग निकालते हैं, फिर इसके बाद में घनों का योग निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं दोस्तों मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह उतनी ही है। चलिए दोस्तों, अब हम स्क्रीन पर करते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला दोस्तों आपने देख ही लिया होगा। तो यानी इसमें पूछा गया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 प्लस 60 का वर्ग। यही पूछा है दोस्तों हमसे, यानी इनका योग बताना है हमें। तो इनके योग बताने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, तो उसी फॉर्मूले में इसको रखना है। यानी तो हमारा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा कितना 60 हो जाएगा। n हमारा 60 हो जाएगा इंटू एक कोष्ठक में n प्लस के 1 यानी 60 प्लस के 1 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 61 हो जाएगा इंटू हमारा 2n प्लस के 1 यानी 60 इंटू 2 प्लस के 1 यानी 120 और 101 121 और नीचे हमारा कितना 6 था दोस्तों। यानी दोस्तों हमारा फॉर्मूला एक बार और लिख के बता देता हूँ मैं आपको। n एक कोष्ठक में n प्लस के 1 एक कोष्ठक में 2n प्लस के 1 अपॉन के 6, ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप देख लीजिए 60 हमारा यानी n हमारा 60 आ गया। n प्लस के 1 हमारा n प्लस के 1 हमारा 60 प्लस के 1 61 आ गया। 2n प्लस के 1 हमारा यानी 60 इंटू 2 120 प्लस के 1 121 आ गया। नीचे 6 है तो नीचे 6 आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं पहले।
यानी 6 से हम 60 को काटेंगे, कितना 10 बार में कट जाएगा, कितना 10 बार में कट जाएगा हमारा। 6 ही दाई 60, यानी 60 हमारा कट गया 10 बार में। यानी 10 का गुणा करेंगे हम 121 में तो कितना 12 10 आ जाएगा हमारा, इंटू हमारा कितना 61 से गुणा करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा। एक का हम गुणा करेंगे 0 में, 0 ही आएगा, एक का एक ही आएगा, 2 आएगा, एक आएगा, इंटू 0 का 0 आएगा, 6 का 6 आएगा, 6 दूनी 12 की 2 आएंगी, हासिल एक आएगी, 6 कम 6 1 7, यानी 7। तो यानी हमारा ये कितना आ जाएगा, यानी 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 6 और 2 8 आएंगे, 6 और 2 8 और 2 1 3 आएंगे, और 7 की 7, यानी 73 810। तो 73 810 दोस्तों हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसमें दिया है 15 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 20 का वर्ग, यानी इसमें हमसे बीच से पूछ लिया है, यानी बीच से हमसे पूछ लिया है। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बहुत सरल विधि से बता रहा हूँ आपको करना क्या है। तो दोस्तों आपको करना है इसमें, यानी सबसे पहले हमें 1 से हम 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे दोस्तों। यानी इस प्रकार से दोस्तों, यानी सबसे पहले हम 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, यानी फर्स्ट 1 का वर्ग, एक का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 प्लस 20 का वर्ग। तो दोस्तों इसमें से हमें यानी क्या माइनस करना है, इसमें से दोस्तों हमें माइनस करना है, यानी हमारी छोटी कितनी संख्या है, हमारी छोटी संख्या है, यानी कितनी 1 से लेके 14 तक छोटी हैं, यानी 15 से हमें दिया है। तो यानी 1 से लेके हम 14 तक की छूटी हुई संख्या, अगर हम 1 से लेके 20 तक की पूरी संख्याओं में से अगर 14 तक की संख्याओं का अगर हम घटा देंगे योग, तो हमें बचा हुआ योग हमारा 15 से लेके 20 तक की संख्याओं का बचा हुआ योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, इसमें माइनस करेंगे, यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट डॉट डॉट, यानी कितना छूटा 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, यानी इन संख्याओं को हम घटा देंगे, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी 14 तक की संख्याओं को घटा देंगे हम पूरी में। तो बचा हुआ यानी हमारा 15 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है और आपको समझना चाहिए इसको, और मैं चाहता हूँ कि आपकी समझ में ही आ रहा होगा। चलिए तो दोस्तों हम करने वाले हैं, यानी सबसे पहले हम 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। एक से लेके 20 तक की संख्याओं का, तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है वर्गों का योग निकालने का, n एक कोष्ठक में n प्लस के 1 एक कोष्ठक में 2n प्लस के 1 2n प्लस के 1, यानी दोस्तों हमारा ये फार्मूला है अपॉन में 6,
यानी प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योग निकालने का हमारा ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों हम 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा 20 n हमारा 20 हो जाएगा, n हमारा 20 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा यानी n प्लस के 1, तो हमारा कितना, चलो दूसरी बार कर लेता हूँ, n हमारा कितना 20 हो जाएगा। फिर क्या दिया है कोष्टक में, n प्लस के 1, तो दोस्तों हमें यानी 20, n हमारा 20 है, 20 प्लस के 1। फिर हमारा क्या दिया है दूसरे कोष्टक में 2n प्लस के 1, तो दोस्तों हमारा यानी 2 इंटू n का मान कितना दिया है, हमारा 20 दिया है। n का मान हमारा 20 दिया है प्लस के 1 और अपॉन में कितना 6 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा ये मान रख गए हैं। अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले। यानी हमारा 20 का 20 हो जाएगा, यानी कोष्टक हटाएंगे तो दोस्तों हमारा जोड़ेंगे इसको, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। इंटू इसको जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे, कोष्टक हटाएंगे, इंटू हो जाएगा गुणा, और कोष्टक के अंदर यानी पहले गुणा करेंगे हम, यानी 20 दूनी 40 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 41, अपॉन के कितना हो जाएगा 6। तो चलिए दोस्तों पहले हम 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल के एक साइड में रख लेते हैं। फिर हम 1 से लेकर 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। फिर हम उस यानी 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में से 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे। तो दोस्तों हमारा बचा हुआ हमारा यानी 15 से लेकर 20 तक की संख्याओं का हमारा बचा हुआ आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको काटते हैं, यानी 3 से काटेंगे हम, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी 2 से काटेंगे 10 बार में ही कट जाएगा, 10 दूना 20। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या 410 यानी 10 का गुणा हम 41 में करेंगे तो 410 हो जाएगा। इंटू 7 से हम गुणा करेंगे तो 0 का 0 रहेगा हमारा, 7 से गुणा देंगे 0 का 0 रहेगा, 1 में करेंगे तो 7 एकम 7 होगा, और 4 में करेंगे 7 चौक 28, यानी 7 चौक 28। तो यानी हमारा कितना 2870 आ गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसको मिटा देती है पहले, चलिए इसको साइड में लिख दूंगा मैं। तो चलिए हमारा कितना आया दोस्तों 2870 आया है, 2870 आया है दोस्तों हमारा। तो चलिए अब हम 1 से लेकर 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और निकालेंगे। तो हमारा 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, यानी n हमारा कितना हो जाएगा, यानी तो 14 हो जाएगा हमारा, यानी 14 तक का निकाल रहे हैं। अभी हमने 20 तक का निकाला था इसलिए n हमारा 20 था, तो n हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, n हमारा कितना 14 हो जाएगा दोस्तों। n प्लस के 1 यानी 14 प्लस के 1 यानी 2n प्लस के 1, 2n प्लस के 1 यानी कितना 2 इंटू 14 प्लस का 1। दोस्तों इतनी आराम से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों आपकी समझ में आना चाहिए। अभी मैं चाहूँ तो मैं तुरंत ही फर्राटे से कर दूंगा, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आपकी समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा।
यानी मैं इतनी आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी बिल्कुल समझ में आना चाहिए और आपको एक बार में ही पढ़ने पर दोस्तों बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में बैठो आप तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ तो दोस्तों तो आप आसानी से कर पाओ उन क्वेश्चनों को। इसलिए दोस्तों मैं इस तरह से आराम से आपको बता रहा हूँ बिल्कुल, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको हमारी तरफ से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम नीचे अपॉन में कितना 6 दिया है तो 6 कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा कितना 14 का यहाँ 14 इंटू 14 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू दूसरा कोष्टक खोलेंगे हम, इंटू लग जाएगा, कोष्टक हटाएंगे इंटू लग जाएगा, यानी तो 14 दूनी 28 और 1 29 और नीचे दोस्तों कितना हमारा 6 रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको अब काटते हैं, यानी 3 से काटते हैं। 3 दूना 6, 3 पई 15 यानी 5 बार में कट गया, और 7 दूनी 14 यानी 2 से 7 बार में कट गए 14। तो चलिए दोस्तों अब हम यानी कितना 7 29 5 यानी इनका गुणा करना है हमें, तो यहाँ इस जगह कर लेंगे दोस्तों हम, यानी तो 29 इंटू 7, 9 7 63 की 3 हासिल कितनी 6 आएंगी, 7 दूनी 14 और 6 कितना 20 इंटू कितना 5 बार करें, 5 से गुणा करेंगे, यानी 5 दिया 15 की 5, एक कैरी आएगी, यानी 5 एकम 5 1 6, सॉरी 0 है, सॉरी 0 का 0 में करें तो 0 ही आएगा दोस्तों। पाँच दूना एक कैरी है दोस्तों तो एक आएगा, और 5 दूना 10, यानी हमारा कितना ये 10 1015 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम 1015 इसमें से घटाएंगे, 28 70 में से हम 1015 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 28 70 में से हम 1015 घटाएंगे, 1015 घटाएंगे दोस्तों हम, यानी 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा हमारा, एक हासिल 10 में से 2 जाएंगे तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा हमारा, 8 का 8 ही आ जाएगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा, यानी 1855, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1855, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इतनी सरल तरीके से बताया है आराम से, तो दोस्तों आपकी समझ में आना ही चाहिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब, यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। यानी हमारी प्राकृतिक संख्याओं के घनों, यानी 1 से लेके, यानी समान 1 1 का अंतर है, तो यानी प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो घनों का योग निकालने का फॉर्मूला रहता है दोस्तों हमारा, घनों का योग का फॉर्मूला रहता है हमारा, यानी कितना n कोष्टक में n प्लस के 1 अपॉन के 2, यानी और पूरे कोष्टक का स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है दोस्तों हमारा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों हम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालते हैं, यानी n का मान हमारा कितना दिया है 20 दिया है,
एन का मान हमारा 20 दिया है कोष्टक में, एन कितना 20 प्लस के 1 और नीचे बटा में कितना दिया है 2 दिया है और पूरे का स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको अंदर ही सॉल्व करते हैं। तो 10 दूना 20 यानी 10 का वर्ग कितना होगा 100 होगा 10 का वर्ग, यानी 20 प्लस के 1, यहाँ 1 होगा, 20 प्लस के 1 कितना होगा हमारा 21, 21 का वर्ग कितना होगा हमारा 441। और जब दोस्तों हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा गुणा हो जाएगा 441 00 पीछे, यानी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी दोस्तों आपकी समझ में तो बिल्कुल आ गया ही होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे वो सिर्फ मान ही रखे हैं, तो आपको मान ही रखना है सिर्फ और काटा पीटी करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी हमारा जिस तरह से आधा छूटा हुआ वर्गों की योग का पूछा था, इसी तरह हमारा घनों की योग का पूछा है। तो पहले हमें क्या करना है, यानी 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। उसके बाद में क्या करना है हमें दोस्तों, फिर जैसे छूटी कितनी है हमारी संख्याएं 1 से लेकर 9 तक की छूटी हैं, तो यानी 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। और जब हम 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग में से 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग घटा देंगे, तो दोस्तों हमें बचा हुआ योग हमारा यानी 10 से लेके 20 तक का प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसी तरह से करना है। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यानी तो हमारा दोस्तों फॉर्मूला क्या रहता है, घनों के योग का n कोष्टक में n प्लस के 1 बटा में कितना 2 और पूरे का स्क्वायर। तो यानी पहले हमें यानी 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं की घनों का योग निकालना है। तो चलिए हम 1 से लेके 20 तक की निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों n हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कोष्टक में 20 प्लस के 1, यानी n का मान 20 प्लस के 1 कोष्टक बंद, नीचे कितना हमारा 2 और पूरे का हमारा स्क्वायर। तो चलिए 10 दूना 20, यानी अंदर काटते हम 2 से 10 बार में कट गया, यानी तो 10 का वर्ग कितना हो गया हमारा 100 और इसको जोड़ेंगे 21 का वर्ग कितना होगा हमारा 441, यानी कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ इंटू हो जाएगा 441, यानी तो हमारा कितना हो जाएगा 44,100। ये हमारा निकल के आ जाएगा 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो चलिए दोस्तों अब हमें क्या छूटा कितना है हमारा 1 से लेके 9 तक। तो यानी 1 से लेके 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हम घटाएंगे तो हमें 10 से लेके 20 तक का प्राप्त हो जाएगा बचा हुआ। तो चलिए दोस्तों हमारा यानी 9 तक का निकालेंगे तो यह ना हमारा कितना 9 हो जाएगा कोष्टक में 9 प्लस के 1, यानी n का मान कितना 9 प्लस के 1, यानी नीचे कितना 2 और पूरे का हमारा स्क्वायर, पूरे कोष्टक का स्क्वायर। तो यानी हमारा यहाँ करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। तो हमारा 9 ही रहेगा, कोष्टक हटाएंगे तो इंटू लग जाएगा और कोष्टक के अंदर हम जोड़ेंगे तो 9 10, यानी 10 अपॉन 2 अपॉन 2
पूरे का स्क्वायर, यानी तो दोस्तों पूरे का स्क्वायर, इसको कोष्टक ही लगा रहने देंगे, अभी हमें काटना है। तो 2 पाई है 10, यानी 5 बार में कट गए। अब हम स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा दोस्तों। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 25 होगा। 25 से कम 25 की 5 हासिल कितनी 2 आएंगी। 25 अट्ठा 200, यानी तो 202, यानी 2025। तो चलिए दोस्तों हम 4400 में से 2025 को घटा लेते हैं। हमारा कितना बचा हुआ आंसर आएगा, 44,100 में से हम कितना 2025, यानी हमारा कितना 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, 4 में से 2 गए 2, यानी 42,125। तो 42,125 हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी इसमें दिया है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 18 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, तो हमारी संख्या है कहाँ से, 2 से स्टार्ट है। तो यानी दोस्तों हमें क्या सम संख्याएँ दी हैं। तो दोस्तों हमें सम संख्याओं का कि वर्गों का योग निकालने का दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जैसे हम सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं, तो दोस्तों इसके योग निकालने का एक फॉर्मूला रहता है। यानी तो इसके योग निकालने का फॉर्मूला n, एक कोष्ठक में n प्लस के 1, एक कोष्ठक में n प्लस के 2 अपॉन की 6 अपॉन की 6। दोस्तों सिर्फ इसमें इतना अंतर है, उसमें रहता है 2n प्लस के 1, इसमें रहता है सेकंड वाली कोष्ठक में n प्लस के 2। सिर्फ इतना ही अंतर है दोस्तों, और कोई अंतर नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, यानी 2 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्क्रीन पर बता रहा हूँ मैं आपको। यानी n हमारा कितना दिया है, 20 दिया है। यानी एक कोष्ठक में n प्लस के 1, तो 20 प्लस के 1 प्लस के 1, यानी एक कोष्ठक में 2n प्लस के 2, यानी कोष्ठक में n प्लस के 20 प्लस के 2 अपॉन में कितना 6 दिया है। यानी तो 20 इंटू कोष्ठक हटाएंगे तो 20 प्लस के 1 21 इंटू 20 प्लस के 2 22 अपॉन का 6। यानी तो हम इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी 10 दूना 20, 10 7 ऊपर गुणा करेंगे दोस्तों, यानी 10 7 70 इंटू कितना 22। तो चलिए दोस्तों हम गुणा करके अब आंसर प्राप्त करेंगे। यानी 7 दूना 14 की 4, असल हमारी ये क्या आएगी, 7 दूनी 14 1 15, यानी 0 बाद में आ जाएगा हमारा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 1540 आंसर आ जाएगा। तो 1540 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए दोस्तों हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है दोस्तों, स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें दिया है दोस्तों 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 23 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग। यानी तो इसमें दिया है दोस्तों विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना।
तो ये दोस्तों विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला होता है दोस्तों, n एक कोष्टक में n प्लस के 1 एक कोष्टक में n प्लस के 2 अपॉन के 6। यानी दोस्तों सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना या विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक ही फॉर्मूला रहता है हमारा, n एक कोष्टक में n प्लस के 1 एक कोष्टक में n प्लस के 2। और जैसे दोस्तों ये आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो दोस्तों उसमें आपको है ना n प्लस के 1 n एक कोष्टक में n प्लस के 1 एक कोष्टक में 2n प्लस के 1 अपॉन की 6 ये फॉर्मूला रहता है। तो चलिए दोस्तों तो स्क्रीन पर मैं आपको अब सॉल्व करके दिखाता हूँ। यानी n हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, n हमारा कितना 25 हो जाएगा, कोष्टक में n 25 प्लस के 1 एक कोष्टक में 25 प्लस के 2 और नीचे हमारा कितना बटा में 6 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब 25 कोष्टक हटाएंगे तो 25 प्लस के 1 यानी कितना 26 कोष्टक हटाएंगे तो इंटू 25 प्लस के 2 कितना 27 अपॉन का कितना 6। चलिए यहाँ से काटते हैं 3 दूना 6 3 नाम 27 13 दूनी 26 2 से काटा दोस्तों 13 दूनी 26। अब क्या चलिए यहाँ गुणा करते हैं 25 और 13 का गुणा करते हैं 13 इंटू 25 का गुणा करेंगे 25 की 75 की 5 हासिल कितनी आएंगी हमारी 7 आएंगी। 25 से कम 25 और 7 कितना 32 यानी 325 आ गया हमारा इंटू हमें कितने से करना है, अभी हमने 25 और 13 का किया था, अब हमें 9 से करना है दोस्तों। 9 पंजे 45 की 5 हासिल हमारी कितनी 4 आएंगी, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 हासिल कितनी हमारी 2 आएंगी, हासिल हमारी 2 आएंगी। 9 तीय 27 27 और 2 29 2925 आ जाएगा दोस्तों हमारा 2925 हमारे किसी ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने 6 ही क्वेश्चन थे दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और दोस्तों मैंने आपको इतने आराम से बताया है क्योंकि आपकी समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल भी बारीक तरीके से बताया है, एक एक मान को समझाया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।